हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और एक एडवाइस देना चाहूंगा। अगर आप बहुत ही लोनली फील कर रहे हो और अपनी मॉम को ज्यादा मिस कर रहे हो तो आप एक माँ को भाड़े पे खरीद सकते हो। वो भी एकदम लीगली। पर साला किसी की माँ को भाड़े पे लेना ये कहाँ का कानून है भाई? जानोगे आगे। पर क्या आपको पता है एक जमाने में मैकडॉनल्ड्स के हैप्पी मील में च्युइंग गम, वो भी सब्जी टेस्ट वाला च्युइंग गम हुआ करता था। और अब आई एम वेरी श्योर आपको ये बात भी बिल्कुल नहीं पता होगी कि एक बार शहर में चाशनी यानी शक्कर के पानी की बाढ़ आ गई थी। मगर आई कैसे, आगे ही पता चलेगा। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन, आखिर क्यों हिटलर जैसे क्रूर इंसान अपने डेस्क पर हेनरी फोर्ड की तस्वीर रखा करता था? इसका जवाब जब तक आप सोचोगे तब तक मैं दूसरे फैक्ट्स आपके मुंह पर फेंकना स्टार्ट करता हूं। नंबर 1, सब्जी वाला बबल गम। दोस्तों, अगर आपका बबल गम स्ट्रॉबेरी या मिंट फ्लेवर में नहीं बल्कि एक सब्जी के टेस्ट का होता तो क्या आप उसे खरीदते? बात तो ऐसा है कि एक वक्त ऐसा भी था जब मैकडॉनल्ड्स के सीईओ ने ब्रोकली फ्लेवर के बबल गम्स बनाना शुरू कर दिया था। और आप मानोगे नहीं, पर उन्होंने उस वक्त ब्रोकली फ्लेवर्ड बबल गम कैंडी बच्चों के हैप्पी मील्स में इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब कॉम्बिनेशन थोड़ा वियर्ड नहीं लग रहा? हैप्पी मील के अंदर बर्गर और फ्राइज के साथ कौन च्युइंग गम डालता है बे? उनका यह कहना था कि ब्रोकली वाले बबल गम्स बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस होंगे। पर ये ब्रोकली वाले बबल गम्स कुछ ऐसे चीज थे कि बड़े तक उसे खाने से इनकार कर रहे थे, तो बच्चे तो दूर की बात। इसी वजह से मैकडी के मेन्यू में ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाया। नंबर 2, बुक्स पढ़ना पाप है। फ्रेंड्स, जरा इमेजिन करो आपको ज्यादा पढ़ाई करने की वजह से आपकी मम्मी डांट रही होगी तो कितनी खुशी की बात होगी ना। सुकून ही सुकून। मगर नहीं, हमारी ऐसी कहां किस्मत, वो तो बस 18th सेंचुरी के बच्चों की थी। रुको, शौक मत होना, मैं बता दूं कि 18वीं सदी के दौरान यूरोप में एक महाभयंकर पैंडेमिक छा गया था जिसने रीडिंग रेज, रीडिंग फीवर, रीडिंग मेनिया या रीडिंग लस्ट के नाम से पूरे हिस्ट्री में अपना छाप छोड़ दिया। दरअसल उस दौरान लोग इतनी किताबें पढ़ते थे कि वो उनसे एडिक्ट हो जाते थे, जैसे कि आज हम लोग मोबाइल फोन से एडिक्ट हो गए। यानी 18वीं सदी के कुछ लोग अगर एक बार बुक पकड़ ले तो उनका खाना पीना सोना, इनफैक्ट वॉशरूम जाना तक भी बंद हो जाता था। और ये सब काम वो रात को सोने से पहले निपटाते थे। और इसी की वजह से बूढ़े तो बीमार पड़ने ही लगे, मगर उनके आने वाले जनरेशंस भी इस बुक एपिडेमिक के चंगुल में फंसते जा रहे थे। और आप बिलीव नहीं करोगे, पर उस जमाने में एक वक्त ऐसा आ गया था जब वहाँ के लोगों को मार मार कर उनके हाथों से बुक को छुड़वाया जाता था और उनके दिमाग से रीडिंग का भूत उतारा जाता था। नंबर 3, पक्की यारी। अगर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स तुम्हारी एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो उन्हें तुरंत डिसोन कर दो, क्योंकि असली दोस्तों भाई हार्पर ली के दोस्तों जैसे होते हैं, जिन्होंने बस हार्पर की एक छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसके हाथ में पूरे साल भर की यानी 12 महीनों की सैलरी फ्री में पकड़ा दी। क्यों, शौक लगा ना? हार्पर ली के माइकल ब्राउन और जॉय ब्राउन करके 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे जिनके सामने बस एक बार गलती से हार्पर ने ये कह दिया था कि उसे एक नॉवेल लिखनी है। मगर अफसोस, अपने घर को चलाने के लिए उसे हर हालत में अपना करंट जॉब करना ही पड़ रहा है और इस वजह से उसे लिखने का समय नहीं मिल पा रहा है। और बस हार्पर के प्रॉब्लम्स का ब्राउन ब्रदर्स ने एक झटके में सोल्यूशन निकाला। यानी हार्पर को उन्होंने क्रिसमस के तोहफे में पूरे साल भर की सैलरी एवं ही दे डाली और उससे बस एक गुजारिश की कि वो अपना सारा फोकस और ध्यान अपने नॉवेल में ही लगाए। दोस्त हो भी तो ऐसा, हार्पर ने उनके विश्वास को जरा भी नहीं तोड़ा और इसी दौरान उन्होंने क्लासिक नॉवेल टू किल द मॉकिंगबर्ड लिखी, जो अगर आपको पता हो तो लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि अब तक उस नोवेल की टोटल 30 मिलियन यानी 3 करोड़ कॉपीज लोग खरीद चुके हैं और इसी के साथ हार्पर को पुलित्जर प्राइज से भी नवाजा गया है। नंबर 4, लेड से बनते थे ब्यूटी प्रोडक्ट्स। अब फ्रेंड्स, आप मानोगे नहीं कि जिस लेड का इस्तेमाल हम पेंसिल के रूप में लिखने के लिए करते हैं उसी लेड को पुराने जमाने में कॉस्मेटिक्स में मिलाया जाता था। हाँ, सच में क्या क्या करती थी ये औरतें, चलो देखते हैं। इसकी शुरुआत हुई रोमन एम्पायर से, जहाँ की औरतें अपने स्किन को ताजी, चमकीली और दूध सी मखमली बनाने के लिए चिकनी मिट्टी के बने फेस पैक्स या फिर पाउडर में इस लेड को मिलाया करती थी। वहीं एंशिएंट इजिप्शियंस लेड को पीसकर उसमें कुछ दूसरे ऑयल्स को मिलाकर उसे आईलाइनर्स के जैसे इस्तेमाल किया करते थे। और इतना ही नहीं, इन सभी औरतों को देखकर क्वीन एलिजाबेथ भी रात को सबसे छुपकर सोते समय अपने स्किन को स्मूथ करने के लिए विनेगर और लेड का मिश्रण अपने चेहरे पर लगाया करती थी। पर सावधान, आप ऐसा जरा भी मत करना, क्योंकि भले इससे आपकी स्किन चमकेगी
जाएगी और स्मूथ हो जाएगी, मगर इसके वजह से आपका कलर डल हो जाएगा और आपको हेयर लॉस या टूथ डिके या दूसरे खतरनाक चीजों से गुजरना पड़ेगा, जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ के साथ हुआ। नंबर 5, मोलासेस। वो किसी फिल्म की शूटिंग का हिस्सा नहीं, 1919 में बॉस्टन शहर पर छाया था शुगर सिरप की सुनामी का कहर। यानी जब बॉस्टन के नॉर्थ एंड से केनिया स्क्वायर की तरफ 2.3 मिलियन गैलन यानी तकरीबन 5 लाख लीटर मोलासेस यानी वो स्वीट सा चिपकू सा शुगर का सिरप जब ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, तब एक टेक्निकल खराबी के कारण वो कंटेनर फूट गया और वो सारा का सारा शुगर सिरप बॉस्टन के गलियों में एक बाढ़ की तरफ फैल गया, जिसके कारण कई सारे बिल्डिंग्स नस्ता नाबूद हो गए और कभी न रुकने वाले रेलवे तक थम से गए। और इसी के साथ वहां के नदियों का पानी इतना खराब हो गया कि इस हादसे के बाद 6 महीनों तक साफ पानी की जगह पे मिट्टी की तरह दिखने वाले और हद से ज्यादा मीठा और चॉकलेटी पानी बह रहा था। मगर उससे भी ज्यादा ह्यूमन लाइफ को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि अचानक से आए इस बाढ़ की वजह से 21 लोगों की मौत हुई और वही 150 लोग घायल भी हुए। और इन सब के अलावा कई महीनों तक वहां के लोगों के घरों के आजू बाजू में सिर्फ और सिर्फ मक्खियां ही भिनभिनाती रही। नंबर 6, रेंट अ मॉम। दूर देश में जॉब की वजह से अपने मॉम को मिस कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं, बस एक नंबर लो और डायल करो और मम्मी को भाड़े पे ले लो और वो तुम्हें उतना ही प्यार करेगी जितना कि तुम्हारी असली मॉम तुमसे करती है। अब ये कोई बेतुकी सी बात नहीं है, बल्कि सचमुच की बात है, बस सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं बल्कि ब्रुकलिन में। और ऐसा इसीलिए क्योंकि नीना केनेली नाम की एक 63 इयर्स की औरत ने ब्रुकलिन में युवा पीढ़ी जिनको अपनी माँ की याद सताती है उनके लिए नीड अ मॉम करके सर्विस चालू की है, जहाँ वो रेंटल बेसिस पर आपकी लाइफ में आपकी माँ की कमी पूरी करती है। तो अगर आप भी होम सिक हो और ब्रुकलिन के रहवासी हो तो डोंट वरी, नीना जी आपकी एकदम आपकी माँ की तरह ख्याल रखेगी और साथ ही वो आपके साथ आपके मूवी डेट्स पर भी जाएंगी और अपने हाथों से आपके लिए डिनर भी बनाएगी, खूब सारा प्यार डालेगी, आपको बिना जज करे आपकी सारी बातें सुनेंगी और एक माँ की तरह आपको गाइड भी करेंगी। और मुफ्त में नहीं, वो तो सिर्फ आपकी रियल मॉम ही कर सकती है। नीना मैम $40 पर आवर यानी 3000 रुपीज प्रति घंटा चार्ज करती है। टू एक्सपेंसिव, राइट? नंबर 7, एक ना ने बदल दी जिंदगी। अब आलो, क्या आपको पता है माइकल जॉर्डन द फेमस बास्केटबॉल प्लेयर को एक बार उनके कॉलेज के बास्केटबॉल टीम से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था। दरअसल जब जॉर्डन ने फ्रेशमैन ईयर यानी कॉलेज के पहले साल में दी वॉर्सिटी बास्केटबॉल टीम के लिए अप्लाई किया था, तब किसी कारणवश वो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे और साथ ही उनके कोच ने उन्हें सबके सामने जलील भी किया था और कहा कि वो कभी भी बास्केटबॉल में अव्वल नहीं आ पाएंगे। और उनके इसी रिजेक्शन को जॉर्डन ने एक फ्यूल की तरह यूज किया और सेकेंड ईयर के वक्त उन्होंने पूरी जी जान लगाई और फाइनली दी वॉर्सिटी बास्केटबॉल टीम का हिस्सा बन ही गए। पर बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, उन्होंने उसी वक्त ये ठान लिया था कि अब वो अपने इस रिजेक्शन और हॉबी को ही अपना पैशन बना लेंगे। आप मानोगे नहीं, तब से लेकर आज तक उन्होंने 32,292 पॉइंट स्कोर किए हैं। 6 बार NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के चैंपियन बनने के साथ साथ 5 बार NBA MVP यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड के हकदार भी रह चुके हैं और 14 बार वो ऑल स्टार गेम का हिस्सा भी बन चुके हैं। देखा कैसे एक ना ने बदल दी उनकी जिंदगी। पर सोचने वाली बात तो ये है कि अगर उन्हें वो ना नहीं सुनने मिलता तो काम पर होते। आपको क्या लगता है? कमेंट डाउन बिलो। नंबर 8, सन की कस्टमर। अब फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको ये बात पता नहीं होगी कि एक बार 2012 में पेरिस में रहने वाले मिस्टर डेविडसन के घर जब एक पिज्जा पूरे 2 घंटे लेट पहुंचा, तब उन्होंने उस 2 घंटों में ऐसा कमाल करके दिखाया जिसकी मिसाल आज पूरी दुनिया दे रही है। उन्होंने गुस्से में आकर पापा जोन्स की वेबसाइट हैक कर ली, जिसकी वजह से उन 2 घंटों में पापा जोन्स की वेबसाइट पे एक भी ऑर्डर रिसीव नहीं हो पा रहा था और इसी डिससैटिस्फाइड कस्टमर के कारण उन 2 घंटों में पापा जोन्स को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। पिज्जा वालों ने गलत आदमी से पंगा ले लिया था लगता है। नंबर 9, भाईचारा। अब आती है फैक्ट रिवील की बारी कि आखिर क्यों आतंक का दूसरा कहर यानी अपने हिटलर महाशय के डेस्क पर फोर्ड कंपनी के ओनर हेनरी फोर्ड की एक बड़ी सी लाइफ साइज पोर्ट्रेट हुआ करती थी और इसका जवाब हिटलर ने खुद 1931 के दौरान एक न्यूज रिपोर्टर को दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हेनरी उनके लिए एक इंस्पिरेशन के जैसे थे और वो हेनरी को अपना आइडल मानते थे।
मगर क्यों? दरअसल हेनरी फोर्ड हमेशा से नाज़ीज के बड़े सपोर्टर रहे हैं और इसी वजह से कई दफा उन्होंने उनकी मदद भी की है। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, पर एक दफा तो हेनरी ने अपने कंपनी का पूरा प्रॉफिट ही हिटलर और उसकी आर्मी के नाम कर दिया था। और ये तब की बात है जब नाज़ीज एक बड़े क्राइसिस से गुजर रहे थे और उन्हें पैसों की जरूरत थी। साथ ही हेनरी और हिटलर के संबंध इतने गहरे थे कि हेनरी ने एक बार हिटलर के बर्थडे पर उन्हें एक बड़ा, महंगा और यादगार तोहफा भी दिया था। और बस इसी वजह से हिटलर उनके एक फोटो को अपने डेस्क पर एक जवाहरात की तरह सजाए रखते थे। सो भाई लोग, अब मैंने आपको इतने सारे फैक्ट्स बताए, अब उसके बदले में आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो सवाल ऐसा है कि ऐसा कौन सा रूम है जिसका ना तो कोई डोर है और ना ही विंडो? रूम विदाउट डोर्स एंड विंडोज। और चलो दौड़ाओ अपना दिमाग और कमेंट करके बताओ नीचे मुझे आंसर। वीडियो पसंद आई फ्रेंड्स तो एक लाइक जरूर ठोकना। नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करो और दबाओ नीचे दिया गया बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना। मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए एज ऑलवेज गेट्स विद माय फैमिली, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।